तो मेरे भगत बंधु वो भाव के साथ, विश्वास के साथ अपने मस्तक को आज के चरणों में रख दे तो जन्म जन्म के जो उसके अंदर पाप भरे हुए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मेरे भगत बंधु इस प्रकार से कहा, मुझे सौंप की परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान। इधर वाला सही करो भैया। संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहां सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का सत्संग समागम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 नवंबर से 16 नवंबर तक इसका आयोजन रहेगा। आज प्रोग्राम का दूसरा दिवस है। प्रेमी भक्तों, काफी समय से लगभग 2000 के बाद से 2001 से ये हमारा दयाल मत का सत्संग समागम दयाल पुरुष की परम दया बरसती रहती है हर साल और श्रोता लोग भी आते रहते हैं। मैं ये देखता हूं कि अधिकांश श्रोता जो हैं हर वर्ष आने वाले भी हैं, जो हर वर्ष आते हैं, लेकिन श्रोता कम आते हैं। प्रेमी भक्तों, कम का एक ये भी अभिप्राय हो सकता है कि सच्ची बात को जानने वाले लोग कम हैं। सच्ची बात को लोग जो है जानना नहीं चाहते। सच्ची बात को जानने वाले लोग कम हैं। प्रेमी भक्तों, दर्शन में कहते हैं कि हंस जो है और पक्षियों की मात्रा बहुत होती है, लेकिन हंस पक्षियों की मात्रा कम होती है। क्योंकि जो हंस होता है वो विवेकशील पक्षी है। कहते हैं कि हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी का मतलब यह है कि जो पानी में दूध मिलाया गया है, जो पानी है वो दूध से अलग है।
लेकिन उसमें मिलाया गया है। ये क्षमता जो है हंस में होती है, बगुलों में नहीं होती है। तो प्रेमी भक्तों, हंस जो है सार सार को ग्रहण करता है, असार रूप जल को अलग कर देता है। तो हमारे मान सरोवर के हंस हैं जो सच्ची बात को जानना चाहते हैं। प्रेमी भक्तों, कल मैं ये बताना चाह रहा था, काफी देर से मैंने ये बताया था कि सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दरअसल में केवल आपको इतना ही समझना है, ये बहुत काफी है। केवल इतना ही जानना है कि सत्य क्या है और उसका हम संग कैसे करें। अगर आपने ये जान लिया तो आप सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वमय, सर्वनियंता, सबका कारण जो परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसे लोग अपनी अपनी भाषा में अलग अलग संबोधन देते हैं, उसके नजदीक आप अवश्य पहुंच जाएं। क्योंकि जो सत्य है वो सर्वत्र है। सत्य जो है वो कैसा है? सर्वत्र है, हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है। लोग जो है अपनी ज्ञान की विवेकता में आकर के ये भी कह देते हैं कि पत्थर पूजा जो है वो व्यर्थ है, पत्थर में भगवान नहीं है, पत्थर में परमात्मा नहीं है। लेकिन जहां सत्य की परिभाषा को हम देखते हैं तो वहां परमात्मा पत्थर से या मिट्टी से या कहीं भी किसी जगह से अछूता नहीं है, क्योंकि जब वो सर्वत्र है, सर्वत्र कहते हैं हर जगह, हर जगह हाजिर है, नाजिर पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। यद्यपि वह परमात्मा सर्वत्र है। देखो कितनी सुंदर और सीधी सरल सी बात है। इतनी सरल बात को भी अगर आप न समझ पाए तो ये तुम्हारा जो मनुष्य जीवन है, ये तुम्हें मिला है बड़ी मुश्किल से। शास्त्रों में कहते हैं 83,99,999 योनियों को, शरीरों को पार करने के बाद 84,00,000वां जो तुम्हें शरीर मिला है मनुष्य का, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि इस शरीर से आप सत्य को जान सकते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। वैसे नहीं, वैसे तो लोग कहते हैं आदमी जो है, अब तुलसीदास जी ने ये कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये हम कहते हैं,
लेकिन ये केवल कहते ही हैं, समझते नहीं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर माने देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और हम अगर देखते हैं मनुष्य को, तो हर मनुष्य देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है कि नहीं? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम पूजा मत करो देवी देवताओं की, खूब करो, लेकिन बात बता रहा हूं कि ये देवताओं के लिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य देवताओं की पूजा कर रहा है। क्यों दुर्लभ है? देवता लोग भी याचते हैं, मांगते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हे परवरदिगार, हे सारे दुनिया के शहंशाह मसीहा, मुझे मनुष्य का शरीर दो तो मैं उस सत्य को जानूं, सच्चे रास्ते को पाऊं। ये मांगते हैं और हम देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये अनभिज्ञता है, अज्ञान है, अविद्या है, अनजानता है। संतों ने कहा है कि मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था। ये मुझे नहीं मालूम था, और हम बताते हैं तभी नहीं मालूम है, और उसके बाद भी मालूम करने की कोशिश नहीं करना चाहते कि मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था या खुदा था। जीव को बंदा भी कहा जाता है। बंदा का मतलब क्या है? इसे बंदा क्यों कहा गया? और सदगुरु को बंदी छोर क्यों कहा गया? बंदा इसलिए कहा गया कि ये जो चैतन्य आत्मा है, तुलसीदास जी कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है उस परमेश्वर का अंश है, अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या है? कि इसका कभी विनाश नहीं होता है, ये मरता नहीं और न जन्म लेता है। और देखो, ये न मरता है न जन्म लेता है, लेकिन घर घर में, घर की ये कहानी है कि हर घर में लोग मरते रहते हैं और सब लोग रोते रहते हैं, फिर उसको जलाने जाते हैं, फिर तेरहवीं करते हैं, शोक बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन असली बात क्या है कि जो जीव है, जो चैतन्य आत्मा है, वो अविनाशी है, वो नहीं मरता है। क्या होता है कि ये शरीर रूपी घर जो है, इसमें से निकल करके दूसरे घर में चला जाता है, नए घर में। इतना ही तो होता है, और उसके लिए हम रोते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि हम घर हैं कि घर में रहने वाले हैं, या ये संसार के लोग हैं, ये शरीर है क्या, या शरीर में रहने वाले हैं। जैसे मकान में दरवाजे, खिड़कियां, जंगले, रोशनदान ये लगे होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे शरीर में रोशनदान, खिड़कियां, जंगले ये सब लगे हुए हैं। शरीर में काफी दरवाजे हैं, और वैसे तो संतों ने बताया है कि 10 दरवाजे इस शरीर में होते हैं, और किन्हीं किन्हीं ने बताया कि 12 दरवाजे होते हैं, और किन्हीं किन्हीं ने यह भी बताया कि असंख्य दरवाजे होते हैं। जैसे 9 दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं, जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 दरवाजे। ये
दो नीचे मल और मूत्र त्याग करने वाले ये 9 दरवाजे। ये खुले हैं, दिखाई देते हैं। और कुछ गुप्त दरवाजे हैं। जैसे इन 9 दरवाजों के बाद एक दरवाजा और है, जिसे भ्रकुट द्वार भी कहते हैं। लेकिन ऊपर का जो 10वां दरवाजा है, जिसका नाम 10वां दरवाजा है, शून्य द्वार भी उसका नाम है। और उर्दू में कुरान शरीफ में उसे हाहू मुकाम कहते हैं। हाहू उसका नाम 10वां दरवाजा पड़ गया है, क्योंकि नीचे के दरवाजे किन्हीं किन्हीं लोगों को नहीं मालूम थे, किन्हीं किन्हीं को मालूम है, तो वह सीधो नाव धरता। कोई कोई तो लोग जो है, हम देखते हैं टीवी में, टेलीविजन में, कोई कोई महात्मा ऐसे हैं कि उन्हें दरवाजे को ज्ञान ना है, लेकिन दरवाजे की बात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि ये 10वां दरवाजा है, ये भ्रकुटी कमल है, ये तीसरी आंख है। इसको यही सब चीजें उन्होंने रख दी, अकेला की जानकारी ना है। अब क्या करो जाए, लेकिन उन्हें कहने का टाइम मिल गया, जगह मिल गई, स्थान मिल गया, इसलिए वो कह रहे हैं। प्रेमी भक्तों, ये जो भ्रकुटी द्वार है, यहां से स्वर्ग लोक के लिए, ब्रह्मा के लोक के लिए, गोलोक धाम के लिए, भगवान विष्णु के धाम के लिए, भगवान शंकर के धाम के लिए रास्ता गया है। ये वैसे ये भी एक जंक्शन है, यहां से बहुत जगह के लिए रास्ते गए हैं। और एक कल मैंने बात आप लोगों को बताई थी, एक संसार में, इसी भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में एक ऐसा महापुरुष हुआ था, जिसके बारे में कल मैंने बताया था, जिनका नाम गौतम बुद्ध था। उनकी मां जो है, उनको जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद मर गई थी। उनको बोध हुआ, कुछ उन्होंने जाना, जान करके वे लोगों को बताने लगे। कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि तुम ज्ञान को भाग रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम्हारी मां दूषित लोक में नरक भोग रही है, महामाया। क्योंकि वो जन्म देने के कुछ टाइम बाद मर गई थी, कि उसको नरक से निकालो, तब तुम्हारा उस मां के लिए पुत्र होना अच्छा माना जाएगा। महामना गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने योग के द्वारा अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। सिद्धियों में कहते हैं अरिमा, मणिमा, लघुमा, ईसत, बासत, प्राप्त, प्रकाम, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, जिनमें शरीर को छोटा बना लेना, शरीर को बड़ा बना लेना, शरीर को हल्का बना लेना, शरीर को भारी बना लेना। ये कहते हैं गौतम बुद्ध अपने शरीर, स्थूल शरीर के सहित देखने में आ रहा था, उसको हल्का बना करके, जैसे इन्हीं सिद्धियों का प्रयोग हनुमान ने किया था। जब वो लंका में गए, एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली, उन्होंने रोक लगाई। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, वो मुंह फाड़ा
हनुमान ने 4 योजन का शरीर बना लिया। फिर उन्होंने 4 योजन का बनाया तो हनुमान ने 16 योजन का बना लिया। अंत में एक मत्स्य रूप बना करके प्रवेश कर गए। ऐसे ही गौतम बुद्ध जो है शरीर को हल्का करके एक पहाड़ी से उन्होंने छलांग मारी और ऊपर उड़ने लगे। ये दूषित लोक जो है वो ध्रुलोक के ऊपर है। ध्रुलोक कहते हैं सूर्यलोक। सूर्यलोक के दक्षिण साइड से एक रास्ता गया है सूर्य में। सूर्य में एक रास्ता है, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, या आप लोग देखना चाहें तो मैं उसका उपाय बता सकता हूं। आप यहीं से इन्हीं आंखों से सूर्य में जो दरवाजा गया है वो आप देख सकते हैं। जब आप सूर्य निकले तो आप निकले हुए सूर्य को 10 मिनट तक 15 मिनट तक सूर्य को देखें सुबह, तो देखते समय अपनी पलकों को न झपकाएं, जहां तक वो सामर्थ्य पलकों को खुला रखें। कड़ी नजर से देखते रहें और पलकों को जब न रहा जाए, क्योंकि आंसू आ सकता है, आंखों में चरपराहट हो सकती है, फिर आप आंखों को बंद कर लें, थोड़ी देर विश्राम दें, फिर खोल करके देखें। ये अभ्यास आप 2-4 दिन करें तो आपको ये नजर आएगा कि सूर्य जो है उसका जो बीच का सेंटर है, उस सेंटर से दक्षिण साइड में एक रास्ता है, दरवाजा है, द्वार है, जो यहां से काला काला दिन की तरह मालूम पड़ता है। उसी से होकर के वो दूषित लोक में गए, स्वर्ग लोक में गए, देवराज इंद्र से मिले। ब्रह्मा के लोक में गए, ब्रह्मा से मिले और 3 महीने तक वहां रहे। उसके बाद जो है क्वार की शरद पूर्णिमा को एक विमान पर बैठ करके इंद्र और ब्रह्मा के सहित फरुखाबाद और एटा के बीच में एक शंखसा नाम का तीर्थ है, वहां पर वो सशरीर ब्रह्मा और इंद्र के सहित उतरे, जिसको स्वर्ग अवतरण बताया जाता है। तो ये ज्ञान ऐसे महापुरुष हमारे देश में रहे हैं, जिनका करीब 40-45 देशों में जिनके